Morning. Today our topic is how the bridges are controlled. लास्ट वीडियो में हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ा। आज हम हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि ये ए बैंड है और ये लाइट बैंड है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। और इस डार्क बैंड के अंदर ये सारे मायोसिन फिलामेंट पड़े हैं। ये हमने मसल रिलैक्सेशन के लिए डिस्कस किया है, मायोसिन फिलामेंट लिखे हैं, और ये हमने मसल कंट्रैक्शन के लिए बनाए हैं। तो अब हमने मायोसिन फिलामेंट की हमने लास्ट वीडियो में एक लेक्चर आपको दिया था कि मायोसिन की शक्ल हम इस तरह भी बना सकते हैं। इस तरह, क्योंकि हमने क्रॉस ब्रिजेस को डिस्कस करना है। तो ये हेड है और ये प्रोट्रूडिंग आर्म है। और इन दोनों को क्रॉस ब्रिज कहते हैं। ये जितने मर्जी बना दें, ये मायोसिन फिलामेंट है। हमने ये डायग्राम हमने यहाँ रखनी है। अब ये आपने ये हेड और ये प्रोट्रूडिंग आर्म अभी नहीं बनाने, क्योंकि हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हम पहले एक्टिन फिलामेंट बनाएंगे। हमारी ये बाउंड्री है। अब एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर भी ओरिजिनल बनाना है। एक्टिन फिलामेंट जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, these two polypeptide chains are coiled around each other like a DNA molecule। तो ये मैं बिलू से बना रहा हूं एक आपने उसी तरह सेम आपने इस एक्टिन को एच जोन में नहीं ले जाना। इसको आप नाम दे लें एक्टिन। अब दूसरी जो है रेड बना लेते हैं। एच जोन में नहीं जाना। ये ट्रोपोमायोसिन है। इनके ऊपर ट्रोपोनिन पड़ी है। एक मॉलिक्यूल ट्रोपोनिन का पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एक्टिन के साथ अटैच है। एक देखें ये रेड के साथ ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है, और तीसरी के साथ ये कैल्शियम आयन आके बाइंड करते हैं। ये एक दो जगह पर बना लें आप। ये अब एक्चुअल जो स्ट्रक्चर बन गया एक्टिन का। इसी तरह इधर भी आप बना दें। इधर से स्टार्ट करें आप। ये बाउंड्रीज, ये लाइनें आप नीचे कम ड्रा करें, क्योंकि आपके पास जो लिस्टर होगा वो नीचे जगह आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मसल रिलैक्सेशन भी शो करनी है, मसल कंट्रैक्शन भी शो करनी है। तो ये नीचे बाउंड्रीज आप आसानी के लिए ड्रा कर लें कि इससे बाहर आपने नहीं जाना। ये एक्टिन की बुनियाद पर हमने आई बैंड बनाया है। अब ये सेम उसी तरह रेड वाली ट्रोपोमायोसिन है और ब्लू वाली जो है एक्टिन है, और इसके ऊपर ये ग्रीन पड़े हैं ट्रोपोनिन। 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, वन बाइंड विद द एक्टिन। देखें एक जो है एक्टिन के साथ अटैच हो रही है और एक जो है ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच हो रही है। तो रेड जो है हमारी ट्रोपोमायोसिन है। देखें ये मॉलिक्यूल पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स एक रेड के साथ ट्रोपोमायोसिन के साथ, और ये एक ब्लू के साथ एक्टिन के साथ, और तीसरी के साथ कैल्शियम आयन बाइंड होते हैं। इसी तरह ये यहां भी होने हैं, ये यहां भी होने हैं, ये इस हर जगह पर होंगे। अब हम आसानी के लिए आपको अब हमने ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर इस मायोसिन का ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन, मायोसिन के हेड
ये मायोसिन के जो हेड हैं अटैच होते हैं ट्रोपोमायोसिन के साथ। तो देखिए ट्रोपोमायोसिन हमारी रेड पॉलीपेप्टाइड चेन आ रही है, तो आपने ये जो प्रोट्रूडिंग आर्म और हेड कलेक्टिवली कॉल्ड क्रॉस ब्रिज, ये क्रॉस ब्रिजेस आपने इस रेड के साथ अटैच करवानी है। ये ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन, ये है ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन, ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन। इसको साफ कर देते हैं। ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन मायोसिन हेड, मायोसिन फिलामेंट के मायोसिन हेड अटैच विद द ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन ये है असल बस चीज डिस्कस करने वाली। इसी तरह ये एक्टिन का स्ट्रक्चर यहां भी बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे। अब ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन होता क्या है, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये कैल्शियम आयन इसके साथ बाइंड होते हैं, तो जब ये आगे जाएगा, जब ये स्लाइड पास करेगा, तो ये इसने आगे मूव करना है, तो उस वक्त ये मायोसिन हेड जो है एक्टिन के साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये देखें, जब ये सिरा आगे जाएगा तो पीछे सिरा क्या है, ये एक्टिन है, तो मायोसिन हेड इसके साथ अटैच हो जाएगा लाइक दिस, इस तरह। ये मायोसिन है और ये ऊपर एक्टिन है, तो रिलैक्सेशन के दौरान ये ब्लैक और ग्रीन अटैच है। जब इसने स्लाइड पास करनी है तो ये आगे चला गया। अब देखें ये ऊपर व्हाइट पार्ट और ये नीचे ग्रीन पार्ट आपस में क्या हो गया, अटैच हो गए। ये होगी कंट्रैक्शन, स्लाइड पास होगी। और जब ये पीछे आएगा, ये अगेन क्या होगी, रिलैक्सेशन। यहां क्या हो गया, आई बैंड लार्ज हो गया। जब इसने स्लाइड पास की लाइक अ विंडो, जिस तरह विंडो एक स्लाइड पास करती है, जब ये इसने एक्टिन ने स्लाइड पास की ऑन मायोसिन फिलामेंट, तो पीछे एक्टिन मौजूद है। अब हम जब इसको आगे ले जाएंगे, इन एक्टिन को आगे ले जाएंगे, यहां एच जोन अपीयर है, यहां आई बैंड लार्ज है, यहां सार्कोमियर जी लाइन, ये जी लाइन है सेंटर में, ये जी लाइन है, ये जी लाइन है। अब ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन क्या होता है, जब ये आगे जाएगा, तो अब अभी आपने क्रॉस ब्रिजेस नहीं बनानी, क्योंकि हम क्रॉस ब्रिजेस पहले बना दें तो क्या पता ये मायोसिन हेड उस एक्टिन के साथ अटैच ही ना हो, क्योंकि मायोसिन हेड ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन या स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एक्टिन के साथ अटैच होते हैं। इसलिए हम पहले बना लेते हैं। जब ये आगे जाएगा तो हम, ये ट्रोपोमायोसिन है, इधर से आपने थोड़ा सा आगे कर देना है क्योंकि उसने आगे जाना है। ये रेड ट्रोपोमायोसिन है और ये ब्लू pass the slide, actin pass the slide on myosin filament to overlap a greater degree, same way is greater degree the three events occur। ये एक्टिन और ये रेड ट्रोपोमायोसिन, और ऊपर ये जो इसने स्लाइड पास की है, असल में इसके साथ कैल्शियम आयन बाइंड हुए हैं। कैल्शियम आयन बाइंड हुए हैं। जब तक कैल्शियम आयन यहां इस 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं लगते, स्लाइड पास नहीं करता। और देखें जब ये एक्टिन आगे गया, तो अब जहां तक एक्टिन होता है, लाइट बैंड भी वहीं तक होता है। तो अब ये लाइट बैंड या आई बैंड ये यहां तक है। इसी तरह जब ये आगे आया, एक्टिन ने स्लाइड पास की ऑन मायोसिन फिलामेंट, ये एक्टिन आगे आ गया और ये आई बैंड है।
आई बैंड शॉर्ट हो गया, हम ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ये चीजें पढ़ चुके हैं। अब करना क्या है, आपने इनके सिरों को अटैच करवाना है एम लाइन तक जाएंगे। अब मायोसिन के हेड क्या हुआ, जब मायोसिन के हेड किसके साथ अटैच करवाने हैं, जब देखें जब ये आगे जाएगा तो पीछे बिलू है, बिलू क्या है, एक्टिन है। जब ये आगे गया तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक स्पेस है, एक्सोन है, तो ये मायोसिन हेड इस बिलू के साथ अटैच हो जाएगा, और बिलू क्या है, एक्टिन है। तो अब इस वक्त आप मायोसिन हेड इस ब्लैक इस बिलू के साथ एक्टिन के साथ अटैच कर दें। अगर आपने ये हेड पहले बनाए होंगे तो जब ये एक्टिन ये लाइक डीएनए स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो क्या पता उस वक्त अटैच ना हो, तो इसलिए बाद में ये आप हेड अटैच करवाएं। और बिलू के साथ ये जितने आ रहे हैं इसमें ये हो गया। अब मायोसिन हेड इसी तरह नीचे भी है, इसी तरह नीचे भी मायोसिन है। एक मायोसिन के गिर्द 6 एक्टिन फिलामेंट ने सराउंड किया होता है। इसी तरह हम ए के साथ इसी तरह 6 भी बाकी सराउंड किए होते हैं। ये क्या हो गई, अब सेम देखें, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन जब एक्टिन पास स्लाइड ऑन मायोसिन फिलामेंट टू ओवरलैप अ ग्रेटर डिग्री, एक्सोन डिसअपीयर। फर्स्ट इवेंट आई बैंड शॉर्ट, ये देखें आई बैंड लार्ज है, ये आई बैंड शॉर्ट है, ये आई बैंड लार्ज है, ये आई बैंड शॉर्ट है। ये सार्कोमियर डिस्टेंस है, ये सार्कोमियर डिस्टेंस है। अब ये जी लाइन है, इस आई बैंड के सेंटर के मुताबिक जी लाइन है। अब इस आई बैंड के सेंटर के मुताबिक ये जी लाइन है, ये जी लाइन है। देखें यहां जी लाइन डिस्टेंस ज्यादा है, यहां जी लाइन डिस्टेंस कम हो गया है। बस हमने यही स्टडी करना है कि आपने सिर्फ ये बताना है ये ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ड्यूरिंग रेस्ट, एट रेस्ट, ये मसल रिलैक्सेशन। जब यहां पे बाजू है, जब यहां पे बाजू है, बाइसेप मसल रिलैक्स कर रहा है तो मायोसिन हेड अटैच विद द ट्रोपोमायोसिन, मैन कैल्शियम आयन बाइंड। जो ही कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं, इधर भी कुछ ट्रोपोनिन लगा दें क्योंकि इस तरफ भी इसने स्लाइड पास की है। कैल्शियम आयन बाइंड, यूं ही कैल्शियम आयन बाइंड करता है कि एक्टिन स्लाइटली मूव्ड, जब स्लाइटली मूव्ड करता है तो एक्सोन डिसअपीयर हो गई है, आई बैंड शॉर्ट हो गया है, जी लाइन कम क्लोज टुगेदर, दिस 3 इवेंट्स अकर। जब ये आगे गया तो मायोसिन हेड अटैच विद द एक्टिन मॉलिक्यूल। देखें जब ये आगे गया तो पीछे एक्टिन है तो ये एक्टिन के साथ लग गया। यूं ही मायोसिन हेड अटैच विद द एक्टिन मॉलिक्यूल, द एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। एटीपी कहां से प्रोड्यूस होती है, मसल सेल के अंदर, ये स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी। मायोसिन हेड हैज अटैच्ड विद द एक्टिन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। अब होता क्या है, एक है रिगर मोर्टिस बात। रिगर, व्हाट इज रिगर मोर्टिस, बहुत आम शॉर्ट क्वेश्चन भी है। रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस ये है, रिगर मोर्टिस हम इसको कहते हैं कि रिगर मोर्टिस क्या चीज है कि जब बंदा मर जाता है, मायोसिन हेड अटैच विद द एक्टिन मॉलिक्यूल परमानेंटली अटैच हो चुके हैं। अब जब यहाँ पे बाइसेप मसल है तो ये कंडीशन है, जब मसल कंट्रैक्ट कर गया है तो मायोसिन हेड अटैच विद द एक्टिन मॉलिक्यूल। अब जब ये दोबारा मसल ने रिलैक्स करना है तो ये अगेन वापस आएगा। जब ये अगेन वापस आएगा तो ये चेंजेस आ जाएंगी। जब ये मसल कंट्रैक्ट करेगा तो ये चेंजेस आ जाएंगी। जब बंदा मर जाता है, आफ्टर डेथ जब बंदा मरता है तो उस वक्त क्या होता है, इस मायोसिन हेड को इस एक्टिन के साथ, ये मायोसिन हेड जो एक्टिन के साथ अटैच हुआ है, इस क्रॉस ब्रिज को, इस कनेक्शन को, इस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। जब बंदा मर जाता है तो एनर्जी बॉडी में है नहीं। अब ये कनेक्शन मायोसिन हेड
and actin permanently attached. No energy in the body. Energy is fall in the body. So the myosin head do not break with the actin polypeptide chain. तो उस वक्त बॉडी क्या है, परमानेंटली कंट्रैक्शन स्टेज में है, मसल क्या है, कंट्रैक्शन स्टेज में है, तो बॉडी क्या होता है, अकड़ा होता है. ड्यूरिंग मोर्टिस आफ्टर डेथ myosin head permanently attached with the actin molecule. फिर क्या होता है कि इस दौरान मसल क्या है, कंट्रैक्शन स्टेज में, और उस दौरान बंदा मर जाए तो बॉडी बिकम स्टिफ एंड हार्ड. दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस. इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, रिगर मोर्टिस कहते हैं. और ये जो टॉपिक है, आप ये डायग्राम बना दें आप सारी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. थ्योरी के मार्क्स नहीं है. बायोलॉजी जो है वो डायग्राम के हिसाब से नंबर मिलते हैं. और अब मेरा ये 12 साल का एक्सपीरियंस है, आप ये मत समझें कि सर तो डायग्राम बना देते हैं. नंबर असल अगर आपको मिलने हैं तो डायग्राम के मिलने हैं. देखें, जो चीज थ्योरी में लिखी खड़ी है वो हर चीज हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे प्रूव कर दिया है. ये ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन myosin head attached with the tropomyosin. During muscle contraction myosin head attached with the actin. Man calcium ion bind and already 3 changes occur. और अगर बंदा मर जाए तो ड्यूरिंग मसल जो है परमानेंटली. और ये जो लेक्चर्स हैं ये ओल्ड स्टूडेंट, रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद है, जिन्होंने दोबारा एमकेट का एग्जाम देना है या पेपर को इम्प्रूव एग्जाम दोबारा देना है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत फायदेमंद है, मुफीद है. अल्लाह हाफिज़.